बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं बीटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा कराऊंगा। ऑलरेडी हम ये पढ़ भी चुके हैं, लेकिन आज एक समरी मैं आपको कराता हूँ और उसके बाद फिर हम पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा इसमें अगला टॉपिक है। तो बीटा का ये रिमेनिंग थोड़ा सा पोर्शन रहता है, तो ये अभी कवर कर लेते हैं। तो बीटा मैंने आपको बताया था कि बीटा जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क की मेजरमेंट के लिए हम बीटा की कैलकुलेशन करते हैं। तो बीटा जो है हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर भी चुके हैं बीटा को, जिसको बीटा का मतलब है कि मार्केट रिस्क जिसको हम कहते हैं, यानी बीटा मींस मार्केट रिस्क। मार्केट का क्या रिस्क है, मार्केट की क्या सूरत हाल है, तो हम उसी लिहाज से इसको करते हैं। बीटा बेसिकली हमने जो कैलकुलेशन की है, तो मैंने आपसे बात की थी कि ये फ़र्ज़ करें हमारे पास चंद केसेस हैं जिसमें कि बीटा हमारा जो है फ़र्ज़ करें 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है और -1 से ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर यानी 2, 3, 4 और यहाँ पर ये -2, -3, -4 हो सकता है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है ये 1, 0, 1 है। तो 1 से जो ऊपर है तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मोर वॉलेटाइल है। मोर वॉलेटाइल का मतलब है बहुत रिस्क है। यानी इधर मतलब ये हुआ कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर बीटा 1 है तो मार्केट का बीटा 1 है, तो सिक्योरिटी का अगर 1 से ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है। फ़र्ज़ करें जो शेयर हम ख़रीद रहे हैं उसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब है उसका रिस्क ज़्यादा है। तो अगर उसका बीटा 2 है तो मार्केट का 1 है। तो मार्केट का अगर 1 है और हमारे पास बीटा 2 है, तो मार्केट का रिटर्न अगर 10% आ रहा है तो हमारा जो रिटर्न आएगा 10 × 2 तो 20% आएगा। तो ये मोर वॉलेटाइल है। तो मोर वॉलेटाइल कितना हो सकता है, फ़र्ज़ करें 2 तक कर दें, तो 2 जो है वो मोर वॉलेटाइल है। यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान जो है फ़र्ज़ करें 0.5 है, तो 0.5 जो है ये लेस वॉलेटाइल है। इसे क्या कहते हैं, लेस वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब इधर ये है कि उसमें रिस्क कम है। तो यहाँ पर ये ज़हन में रखें, इसको हम यूँ शो करते हैं कि मार्केट के अंदर अगर फ़र्ज़ करें, इसको ज़रा गौर से देख लें कि मार्केट के अंदर फ़र्ज़ करें ये एम मार्केट है और ये वो शेयर है या स्टॉक है जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं। तो मार्केट में अगर बीटा फ़र्ज़ करते हैं 1 है तो हमारे पास कितना है, 2 है। यानी इन अदर वर्ड्स हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मार्केट हमें 10% रिटर्न दे रही है तो हमारा जो पार्टिकुलर सिक्योरिटी है वो कितना दे रही है, 10 × ये 2 जो ऊपर बीटा 2 है, तो ये 20% तक आ रहा है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर मार्केट में 10% रिस्क है तो हमारी सिक्योरिटी का रिस्क कितना है, 20%। दोनों बातें हम कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनके दरमियान जब बीटा 0 और 1 होता है या 1 से ऊपर होता है, 0 से ऊपर होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 1 से नीचे होता है, 0.9 होता है, 0.8 होता है, तो अगर मार्केट 1 बढ़ रही है, अगर मार्केट मिसाल के तौर पर 5% बढ़ रही है, तो अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक का बीटा 1 से ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें 2 है, तो वो फिर 1 से ऊपर बढ़ रही होगी। यानी इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मुराद इधर ये है कि अगर मार्केट में बाकी सिक्योरिटीज़ की कीमतें भी बढ़ रही हैं तो हमारे स्टॉक की भी कीमत बढ़ रही है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि फ़र्ज़ करें मार्केट में बहुत सी कंपनियों की शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, तो और अगर उनकी शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, रिटर्न दे रही है, तो हमारा जो
पर्टिकुलर सिक्योरिटी है, फ़र्ज़ करें हमने PTCL के शेयर लिए हैं, तो उसके शेयर की कीमत भी क्या हो रही है, उनमें भी इंक्रीज़ आ रहा है, बढ़ोतरी आ रही है। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हमारी सिक्योरिटी का बीटा 2 है, जिसमें कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, उसके अंदर रिस्क 2 है, जबकि मार्केट में 1 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में रिस्क तो 1 है लेकिन हमारी सिक्योरिटी का 2 है। तो अगर मार्केट में रिटर्न 10% है तो हमारी सिक्योरिटी जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट की है उसमें रिटर्न कितना होगा, 2% ज़्यादा कर दें, ये 10% में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 20% ये हमारा रिटर्न होगा। यानी मतलब ये चूँकि हमारी सिक्योरिटी जिसमें कि हम पैसा लगा रहे हैं वो मोर रिस्की है, लिहाजा चूँकि वो मोर रिस्की है लिहाजा उसके अंदर जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये 20% हमारे पास आ गया। तो हम यूँ कहते हैं कि इनके दरमियान जो डायरेक्शन है, अगर इसको यहाँ से देख लें, ये देख लें, यहाँ तक, इस तक देख लें, तो हम कहते हैं कि स्टॉक सिक्योरिटी की जो डायरेक्शन है, या इन अदर वर्ड्स हम इसको यूँ कहते हैं कि स्टॉक इज़ डिपेंडेंट ऑन मार्केट, यानी स्टॉक इज़ डिपेंडेंट ऑन मार्केट इन सेम डायरेक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, इन सेम डायरेक्शन है। इन सेम डायरेक्शन का मतलब इधर ये इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। 0 से लेकर 1 तक लेस वोलेटाइल है क्योंकि पॉइंट 1 से नीचे है, लेकिन 1 से ऊपर जो है 1.1 है, 1.20 है, या 2 है, या 3 है, तो ये मोर वोलेटिलिटी है। तो ये मतलब है ये पॉजिटिव है, 0 से ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन 0 से हम जब नीचे आते हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर इस तरफ आ जाएं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो -1 और 0.1 है ये लेस वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल है। लेकिन -1 से लेकर आगे यानी -2, -3, -4 जो है ये मोर वॉलेटाइल है। ये क्या है, मोर वॉलेटाइल है। तो हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं कि स्टॉक, ये जो दो हैं, ये यहाँ से ये, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट। ये मैंने क्या लिखा है, स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट 1 ऊपर जाती है तो स्टॉक नीचे आ जाता है। यानी ऑपोजिट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें ये मार्केट है, तो अगर मार्केट ऊपर हो रही है तो स्टॉक क्या हो रहा है, हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट की है वो नीचे हो रही है। तो बीटा जब माइनस में होता है तो मार्केट जब अप होती है तो जिस कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट की है मार्केट के अंदर, तो उसका पर्टिकुलर स्टॉक का जो बीटा होता है वो नीचे होता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा अप है, अगर फ़र्ज़ करें इसकी बजाय ये अप हो रहा है, तो मार्केट फिर क्या होती है, डाउन होती है। मार्केट क्या होती है, डाउन होती है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें, जो मैंने चीज़ आपको समझाई है, पहले हमने पॉजिटिव रिलेशन देखा है, अब नेगेटिव देख रहे हैं। तो नेगेटिव में ये है कि अगर फ़र्ज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं कि मार्केट जो है -1 है, फ़र्ज़ करते हैं, तो हमारा जो बीटा है वो -2 है। इसका मतलब इधर ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें कि रिस्क जो है 10% है, फ़र्ज़ करते हैं, तो इसका कितना होगा, या इसका रिटर्न जो है 10% है, तो इसका कितना होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये -20%। यानी जितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उतना मार्केट के अंदर जो रिटर्न की डिमांड है वो ज़्यादा होगी और हम उस पार्टिकुलर स्टॉक का भी रिटर्न ज़्यादा मांगेंगे। बहरहाल यहाँ जो चीज़ समझाने की है वो ये है, जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो बीटा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी 0 to 1 जो होता है नॉर्मली सेम होता है। 1 क्या है, वो सेम है। इसी तरह -1 भी क्या होता है, ये भी सेम होता है। मतलब है कि अगर बीटा मार्केट 1 है
तो बीटा भी, मिसाल के तौर पर मार्केट का बीटा 1 है तो हमारी सिक्योरिटी का भी 1 है, तो रिस्क जो है वो सेम है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एवरेज रिस्क है। लेकिन अगर मार्केट का बीटा 1 है और हमारा 2 है तो इसका मतलब है कि मार्केट का रिस्क 1 है और हमने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है उसका 2 है। तो अगर मार्केट का रिटर्न 10 है तो हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा, 20 होगा। यानी हमारा जो है फिर उससे ज़्यादा मार्केट से हम डिमांड करेंगे कि हमें ज़्यादा रिटर्न दें, लेकिन उनका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप यूँ हो सकता है कि अगर मार्केट अप हो रही है तो हमारी सिक्योरिटी भी अप हो रही है, अगर मार्केट डाउन हो रही है तो हमारी सिक्योरिटी जिसमें हमने पैसे लगा रहे हैं वो भी डाउन हो रही है। लेकिन नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, दोबारा समझ लें कि अगर मार्केट अप हो रही है तो हमारी सिक्योरिटी जिसमें पैसा लगा रहा है वो डाउन हो रही है। लेकिन अगर हम यूँ कह लें कि अगर मार्केट डाउन हो रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप में हमने जिस, ये मार्केट अगर डाउन हो रही है तो हमने जिस सिक्योरिटी में पैसा लगाया है वो लगा रहे हैं वो अप हो रही है। तो ये इनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो क्या है, वो नेगेटिव हो गया। तो बीटा नेगेटिव आ सकता है। अगर नेगेटिव आए तो उसका मतलब है कि अगर या तो मार्केट अप है तो मार्केट अप का मतलब है कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो रही है उनका बीटा ओवरऑल जो है क्या है, वो रिस्क जो है वो अप है, यानी उसमें रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसमें कम हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बीटा माइनस आ रहा है तो उसका मतलब है कि हमारी सिक्योरिटी में का जो रिटर्न है वो कम हो रहा है, या रिस्क यानी रिस्क लेवल कम है। या मिसाल के तौर पर अगर माइनस में है तो हम यूँ कह सकते हैं कि रिटर्न अगर कम हो रहा है हमारी सिक्योरिटी का तो मार्केट का बढ़ रहा है, या अगर हमारा सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ रहा है तो मार्केट का घट रहा है। ये इनके दरमियान आपको बताना था जो अभी की डिस्कशन थी। अभी मैं आपको हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि इसी का ही हिस्सा है, जो कि पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न के बारे में हम ज़रा डिटेल से थोड़ा सा आइडिया लेते हैं ताकि वो क्या होता है उसके बारे में हम जान सकें। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया था, अभी तक हमारी डिस्कशन जो होती आई है वो थी, हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न निकाले हैं। इंडिविजुअल सिक्योरिटी मार्केट के अंदर और पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जिसमें हमने पैसा लगाया है। लेकिन पोर्टफोलियो रिटर्न का इधर मतलब क्या है कि हम मिसाल के तौर पर जो पैसा लगा रहे हैं पोर्टफोलियो में, तो अगर फ़र्ज़ करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास जो हैं वो 1000 रुपये हैं, या फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास 1 लाख रुपए है। मेरे पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में मैं सिक्योरिटी ए या कंपनी ए के शेयर ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये, और सिक्योरिटी बी के शेयर ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 लाख रुपए हो गया। तो आप अंदाज़ा करें कि ये जो 1 लाख रुपए है मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 हिस्सों में, डाइवर्सिफिकेशन कर दी है। तो डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से मैंने की है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मैंने ये 1 लाख रुपए 2 हिस्सों में बांट दिए हैं। 50,000 सिक्योरिटी ए में लगा दिए और 50,000 सिक्योरिटी बी में लगा दिए। अगर आप गौर करें तो हर एक सिक्योरिटी का एक इंडिविजुअल हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है। पीछे जो लेक्चर्स गुजरे हैं उनको आप देख सकते हैं, उनकी एक सीरीज़ है लेक्चर की, अप टू 1 to 7 है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा जायज़ा ले लें, देख लें, वॉच कर लें उसको, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें हमने इंडिविजुअल रिटर्न निकाले हैं। इंडिविजुअल था वो, यानी वो पोर्टफोलियो अभी नहीं बनाया था। तो इंडिविजुअल रिटर्न ये था कि अगर इंडिविजुअल रिटर्न अगर मिसाल के तौर पर ये 1 लाख किसी एक सिक्योरिटी में लगा दें, ए में लगा दें, या 1 लाख बी में लगा दें पूरा के पूरा, तो ये किसी एक में लगा दें, तो ये इंडिविजुअल सिक्योरिटी है। लेकिन अगर ये 1 लाख रुपए बजाय एक में लगाने के हम 2 हिस्सों में, 2 सिक्योरिटीज़ में लगा देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं, ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। रिस्क को मिनिमाइज़ करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। तो पोर्टफोलियो के अंदर मार्केविट्ज़ ये कहता है, पोर्टफोलियो के अंदर मार्केविट्ज़ ये कहता है कि आप ऐसी सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा लगाएं जिनके दरमियान कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव हो। यानी रिस्क की कैलकुलेशन तो बाद में आपने करनी है, लेकिन पहले आप उसमें ये देखें कि आपका जो
मिसाल के तौर पर उन सिक्योरिटीज़ के जो ताल्लुक है वो नेगेटिव है, यानी अगर एक की कीमत बढ़ रही है तो दूसरे की घट रही है, या मिसाल के तौर पर एक में रिस्क एक में रिटर्न कम है तो एक में ज़्यादा है, या एक में रिस्क कम है एक में ज़्यादा है, तो मिसाल के तौर पर यूँ कह सकते हैं कि एक में अगर एक की कीमत अप हो रही है तो दूसरी की कीमत डाउन हो रही है। लेकिन अगर दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो दोनों की कीमत एक जैसे अप भी होती है और एक जैसे डाउन भी होती है, तो वो ख़तरनाक होता है। लिहाजा अभी की जो डिस्कशन है इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं। तो मैं आपको अभी पोर्टफोलियो रिटर्न पे समझाना चाहता हूँ कि हम पोर्टफोलियो रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंपल मेथड है वो उस सिंपल मेथड के तहत इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ हैं जिसका हमने पोर्टफोलियो बनाया है, यानी पोर्टफोलियो जो हमने बनाया है सिक्योरिटीज़ का, वो इसमें एक सिक्योरिटी जो है ए है और एक सिक्योरिटी जो है ए है और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी बी है। अब थोड़ा फर्दर इसमें हम गौर करें तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमने की है, इन्वेस्टमेंट हमारी जो है, इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है, इन्वेस्टमेंट हमने कुछ यूँ की है कि इसके अंदर हमने 10,000 रुपीज़ लगाए हैं। कितने लगाए? 10,000। और इसमें हमने कितने लगाए हैं? इसके अंदर हमने 20,000 रुपीज़ लगाए हैं। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 30,000 रुपीज़। 30,000, ये हमने 30,000 रुपीज़ इसमें लगा दिया है। इसका हम वेटेज निकालते हैं। हम क्या करते हैं? इसका वेट निकालते हैं। तो वेटेज इसका कितना बनता है? तो वेटेज अगर हम देखें तो इसका आसान फार्मूला है कि 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 30,000। तो ये कितना बनता है? ऑलमोस्ट ये हमारे पास बनता है 0.333333। और अगर इसका हम वेट निकालें तो कितना बनता है? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 30,000। तो ये बनता है 0.6666 इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी मतलब इधर ये हुआ फर्दर जो है कि इसका जो रिटर्न है, जो 10,000 हम लगा रहे हैं, ये 10,000, इसका बेसिकली जो एक्सपेक्टेड रिटर्न बनता है, यानी एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, वो कितना बनता है? यहाँ पर ये पहले से गिवन होगा, या आप कैलकुलेशन हम पहले जो हम कर चुके हैं उसी तरीके से करें। तो ये है हमारे पास पहला 10% है और दूसरे नंबर पे जो है ये 40% है। अच्छा, अब ये जो है इसको जब हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाता है। इसका फार्मूला क्या है? RA, रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए सिक्योरिटी प्लस रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी सिक्योरिटी। ठीक है जी, ये R जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो आपको गिवन होगा, दिया होगा, और W जो है, या आप कैलकुलेट कर लें, जो पीछे हम कैलकुलेशन हमने काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक, और रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी सिक्योरिटी। तो ये हमारे पास जो है इसका हमने क्या करना है, इसका हम निकालेंगे तो इसका 10% मल्टीप्लाइड बाय वेट 0.33333333 प्लस ये रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी 40% मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आता है? वेट ऑफ बी सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ये 0.6666। तो इन सब को अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बनता कितना है? 30%। तो आप अगर गौर करें तो ये हमने क्या निकाला है, थोड़ा सा गौर करें, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो पहले इससे पहले हम क्या करते हैं गुज़श्ता लेक्चर्स में कि हम सिर्फ एक सिक्योरिटी में ये 30,000 रुपीज़ लगा देते थे, लेकिन अब 30,000 रुपीज़ एक में नहीं लगाए, बल्कि क्या किया है? डाइवर्सिफिकेशन कर दी है।
तो डाइवर्सिफिकेशन हमने किस तरीके से की है? हमने डाइवर्सिफिकेशन इस तरह की है कि हमने दो सिक्योरिटीज़ में पैसे लगा रहे हैं जिनके दरमियान कोरिलेशन या ताल्लुक नेगेटिव है। कोई मिसाल के तौर पर एक हमने ऑयल सेक्टर में लगा दिया है और दूसरा हमने ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में पैसे, यानी क्या मतलब है, ऑयल सेक्टर में किसी कंपनी की शेयर ले ली हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर ले लिए हैं। और इसी तरह अगर हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के फ़र्ज़ करें कंपनी के शेयर ले लिए हैं, तो जैसे फ़र्ज़ करें इंडस मोटर वालों के शेयर ले लिए हैं, तो हमने 10,000 की सिक्योरिटी ए ले ली है और बी में 20,000 लगा दिए, तो टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की है? 30,000। इनसे जो रिटर्न हमारा एक्सपेक्टेड बनता था पहले, यानी ये जो दे सकते हैं मार्केट की जो बता रही है 10% और 40%, तो हमने क्या किया इसका कि हमने इसके अंदर इसका वेटेज निकाला है। 30,000 में 10,000 है तो 100 में कितना है, इसी तरह 30,000 में 20,000 है तो 100 में कितना है, ये हमारे पास वेटेज सिक्योरिटी ए का आ गया, बी का आ गया। ये इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न इंडिविजुअल सिक्योरिटी का गिवन पहले से कैलकुलेटेड है, दिया गया होगा आपको क्वेश्चन में, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हम पीछे कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो ये अब आपने क्या करना है, रिटर्न ऑफ ए सिक्योरिटी 10% मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ ए सिक्योरिटी, ये मैंने, इसी तरह रिटर्न ऑफ बी सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ बी सिक्योरिटी, तो उससे जो हमारा टोटल ये जो रिटर्न आ रहा है, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है, इसे कहते हैं पोर्टफोलियो रिटर्न। ये पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड, या इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न, या इसको हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं वेटेड एवरेज रिटर्न। ये वेट के बेस पे है, वेटेड एवरेज रिटर्न। ये वेटेड एवरेज रिटर्न कितना आया है? 30% आया है। तो ये बात याद रखें कि जब भी हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी हमने ये 30,000 दो सिक्योरिटीज़ में लगा दिए, 10,000 और फिर ए में और 20,000 इसमें, तो जो इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा इन दोनों का, वो इनके रिटर्न के दरमियान में होगा, जो इनका इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न है। इंडिविजुअली मीन एक सिक्योरिटी का रिटर्न, तो ए का जो रिटर्न है वो 10% है, बी का जो है वो 40 है, तो ये इसके दरमियान है, ये 30% जो आया है। बहुत आसान है, इसको आप ज़रा दोबारा, ये जो मैंने कराया इसकी प्रैक्टिस दोबारा करें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है इसमें कोई ऐसी। हमने सिर्फ पोर्टफोलियो, पहले हमने इंडिविजुअल स्टॉक का पहले से ये गिवन था कि आपको क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में या बुक में दिया गया होगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो मैंने पीछे आपको सारे तरीके बताए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी का तरीका और एक्स पोस्ट का और एक्स एंटी का, तो उसके बेस पे ये निकले हुए हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन की। आपको जो कैलकुलेशन करनी है, आपसे जो मांगा गया है वो पोर्टफोलियो का रिटर्न है कि आपने क्या करना है, इनके वेट के साथ इनके एक्सपेक्टेड इंडिविजुअल रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को प्लस करें। ये देखें, ये सिक्योरिटी ए का है, ये हिस्सा किसका है, ये सिक्योरिटी ए का है, और ये किसका है, ये सिक्योरिटी बी का है। तो मेरे कहने का मतलब इधर ये हुआ कि 30% जो है ऑन एवरेज जो है, वेटेड एवरेज जो है, ये 10 का और 40 दोनों के दरमियान में आया है। इसका मतलब है ये वो रिटर्न है जिसमें कि हमने अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है और हमने इतना रिटर्न हासिल किया है जो कि एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है, या हम हासिल करना चाहते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब इसके बाद हम इंशाल्लाह वेरिएंस या रिस्क का एनालिसिस करेंगे, ये पोर्टफोलियो का रिस्क हम किस तरह निकालेंगे, जो कि हमने लास्ट क्लासेस में किए है, उसके मुकाबले में ये थोड़ा कदर डिफरेंस होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इसको पढ़ें, चेक करें, जहाँ पर समझ नहीं आ रही है कमेंट्स बॉक्स में इसको दें और मुझे अपनी राय से आगाह करें ताकि मैं इसको मज़ीद बेहतर बना सकूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।